चलिए फिर स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं BODMAS के कुछ सवाल। पहला एक सवाल हमने चुना है और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इनको बहुत ही आसान तरीके से समझने का है आपको, तो ध्यान दो। BODMAS का मतलब क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, यानी आप ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में आता है रेखा ब्रैकेट पहले नंबर पर, यानी पहले नंबर पर आपको रेखा ब्रैकेट सॉल्व करना है। सेकंड नंबर पर आता है छोटा ब्रैकेट, दूसरे नंबर पर आपको छोटा करना है। तीसरे नंबर पर आता है मझला ब्रैकेट, आपको तीसरे नंबर पर मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर चौथे नंबर पर आता है बड़ा ब्रैकेट, यानी आपको फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान दो, फिर उसके बाद क्या, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है। O फॉर ऑफ, O फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? का, यानी गुणा। ऑफ मीन्स क्या? गुणा। ठीक है। और हमारा तीसरे नंबर पे है D फॉर डिवाइड, यानी आपको भाग करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड, यानी भाग करना होता है। फिर इसके बाद M फॉर मल्टीप्लाई, M फॉर मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, यानी आप गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। फिर A फॉर ऐड, इसका मतलब आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आपने इसे समझ लिया। अब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें कहा है कि आप रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। रेखा ब्रैकेट आपको सवाल में दिख नहीं रहा। सेकंड आपका है छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, आप छोटा ब्रैकेट जहां देख रहे हैं वहां उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। देखो, छोटा ब्रैकेट आपने अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर सिंबल क्या है? माइनस का है ना, ये सिंबल को माइनस कर दो। फिर मतलब सिंबल के सॉल्व करो। 5 में से 3 गया तो 2 आया, 5 में से 3 गया कितना आया? 2 आया। ठीक। अब इससे आगे पीछे जो जैसे है वैसे आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। इससे आगे माइनस है, ठीक है, और इससे पहले 2 है, और फिर इससे भी पहले 4 है, और फिर मझला ब्रैकेट। मैंने कहा था छोटा ब्रैकेट के बाद आपको क्या करना है? मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप। मझला ब्रैकेट आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। चलो, पहले मझले ब्रैकेट में आपको यहाँ पर देखा गया ऐड, आपको पहले जोड़ करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है। तो आप 4 2 कितना करोगे? 6 करोगे, माइनस कितना करोगे? 2 करोगे। अभी ये मझला ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान रखो। तो अब 6 में से 2 गया तो कितना आया? 4। मझला ब्रैकेट के बाद आपको निशान कौन सा दिख रहा है? माइनस का। देखो, मझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया ना, मझला ब्रैकेट के बाद आपका क्या दिख रहा है? माइनस। माइनस होगा। माइनस के बाद आपको क्या दिख रहा है? 1। 1 के बाद गुणा, गुणा के बाद 3 और भाग, यानी 3 के बाद भाग, और फिर 3, और फिर बड़ा ब्रैकेट। यही तो है। अब आपकी बारी किसके लिए? बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करते हैं। यहाँ पर देखो डिवाइड आया है ना, डिवाइड मतलब भाग। सबसे पहले आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग को अंडरलाइन करो। भाग को अंडरलाइन करने के बाद आपको आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे? गुणा लगाएंगे, 1 लगाएंगे, -4 करेंगे। ठीक। 1 1 जा क्या होगा? 1 होगा। और फिर -4, सिट डाउन, सिट डाउन। 1 1 जा 1, यानी 1 1 का 1, और माइनस क्या हुआ? 4। अब -4 में से आप डिवाइड तो नहीं, माइनस तो नहीं कर सकते ना। 4 में से 1 माइनस करेंगे, उत्तर आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला बड़े वाले के सामने माइनस है, तो यहाँ उत्तर कितना आया? -3। आपने कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया? बड़ा। अब बड़ा ब्रैकेट के बाद आपका क्या है? 5। लेकिन यहाँ पर देखो, ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट और नंबर के बीच कोई निशान नहीं है, तो क्या होगा? गुणा। ठीक है। ब्रैकेट और नंबर के बीच अगर कोई निशान नहीं है तो गुणा होगा। ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लगाया? गुणा। अब गुणा के बाद आप क्या क्या है? 5 5 के बाद क्या है? प्लस। प्लस के बाद क्या है? 3, और इनटू लगाया, यानी गुणा लगाया। फिर उसके बाद क्या? 4। अब इसमें आपको क्या करना है? पहले गुणा सॉल्व करना होता है। भाग को दिख नहीं रहा, नहीं तो पहले भाग ही सॉल्व करना होता है।
यहाँ पर 3 है, 4 गुणा 3 यानी 12 आया, प्लस 5 लिखेंगे, गुणा -3 लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, गुणा -3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी आपको गुणा करना है तो गुणा वाला अंडरलाइन कर लेंगे, पहले निशान का गुणा होगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस 5 3 यानी 5 15, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे इससे पहले क्या है, 12 में से अगर 15 घटाओ तो कितना होगा, -3 होगा, लेकिन बड़ा कौन सा, 15। तो 15 के पहले क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप समझे होंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो लिखो यस सर कमेंट में। ओके।